एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी, और अगर उसमें इमोशन या भाव जानदार हो तो लाखों शब्द उस पर वारी। राजनीति में आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे अपने आप को पेश करते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। और अगर ये बॉडी लैंग्वेज दो व्यक्तित्वों के बीच की बात हो तो आप मान कर चलिए कि ये जो केमिस्ट्री होती है ना, इस केमिस्ट्री से चुनाव का अर्थमेटिक यानी गणित बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। और बात अगर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की हो तो मान कर चलिए ये केमिस्ट्री और अर्थमेटिक काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। राज की बात उत्तर प्रदेश में केमिस्ट्री से गणित बदलने की जो कोशिश है उस पर होगी। 21 नवंबर को यूपी के राजभवन की ये तस्वीर सबके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। मोदी के योगी के कंधे पर हाथ रखने का राज क्या, इसके क्या मायने निकाले जाएं, मोदी क्या कह रहे हैं, इन तस्वीरों को योगी ने क्यों जारी किया, आखिर जारी पड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ऐसे तमाम सवाल सियासी फिजा पर तारी हैं। अब आपने देखा होगा एक चर्चा की बात करोगे, क्या मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर क्या बोल रहे हैं? कान में धीरे धीरे यह कह रहे थे उनको योगी जी योगी चिंता मत करो, अफसर बैटिंग करके चले जाओ, आपको कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकता। खास बात यह है कि इस तस्वीर को बीजेपी का शायद ही कोई नेता उत्तर प्रदेश का बचा हो जिसने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट से शेयर ना किया हो। इसे इस तरीके से पेश किया गया जैसे नरेंद्र मोदी का योगी पर पूरा भरोसा है, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़कर कहें तो इसे इस तरीके से प्रचारित या प्रसारित किया गया कि विधानसभा का चुनाव जैसे हो गया है और योगी जी शपथ ग्रहण के लिए निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी इंपॉर्टेंट थी। और खास बात ये थी, और जो सबसे बड़ी राज की बात है, कि सीएम कार्यालय के लिए ये तस्वीर सबसे ज्यादा राहत का सबब बनी। तुरंत मुख्यमंत्री योगी के ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर आगे बढ़ा दी गई। राज की बात यह कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक सामान्य वीडियो को जिस तरह से विपक्ष ने प्रचारित किया था, इसके बाद बीजेपी के मीडिया मैनेजरों की परेशानी थोड़ी बढ़ी हुई थी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पीएम अपनी एसपीजी सुरक्षा घेरे में गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ गए। योगी पीछे पैदल चलते दिख रहे थे। वैसे तो ये सामान्य प्रोटोकॉल था कि पीएम आगे गए और सीएम बाद में चले आए, मगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट पर सोशल मीडिया पर पोस्ट ऐसे डाले कि जैसे मोदी ने योगी को पैदल कर दिया हो। अब जनता के बीच इस तरीके के संदेश ऐन चुनाव से पहले काफी घातक साबित हो सकते हैं। और पीएम मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि सोशल मीडिया के युग में अगर कोई तस्वीर आपके दिलो दिमाग पर अंकित हो गई तो उसको हटाते हटाते चुनाव निकल जाएगा और नुकसान जो होना है वो हो जाएगा। वो ये बात भी जानते हैं कि एक बार एचडी देवगौड़ा की फोटो सोते हुए छप गई, फिर उसके बाद सोने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि अंकित हो गई। तो इसको समझते हुए पीएम मोदी ने खुद इस पूरे विपक्ष के कैंपेन की हवा निकालने के लिए कमान अपने हाथ में ले ली। वह 21 नवंबर को जब लखनऊ राजभवन पहुंचे तो बिना किसी कार्यक्रम के ही योगी को वहां बुला लिया। राज्यपाल आनंदीबेन उस समय गुजरात में थी किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम के सिलसिले में। वहीं पर मोदी योगी की न सिर्फ बातचीत हुई बल्कि योगी के साथ वो टहले भी। उसी समय राजभवन में मौजूद सूचना विभाग के फोटोग्राफर ने उनकी ये तस्वीरें उतारी। सियासत, ये जो मेरे पीछे आप ये भूल भुलैया देख रहे हैं ना, लगभग ऐसी ही होती है। आपका एक गलत कदम और एक गलत फैसला आपको उस भूल भुलैया में भटका कर रह सकता है। और पीएम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो ये जो बॉडी लैंग्वेज और ये केमिस्ट्री से अर्थमेटिक बदलने वाली जो कला है उसके महारथी हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनको ये समझ में आ चुका है कि जितनी ज़रूरत योगी की है उतनी ही मौर्य की भी। इसीलिए उन्होंने जेवर की रैली से पहले उत्तर प्रदेश राजभवन में योगी की पीठ पर हाथ रखा और जेवर में योगी के साथ साथ मौर्य को बुलाकर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मतलब ये संदेश दे दिया है कि इस चुनावी कुरुक्षेत्र में कृष्ण वही हैं, अर्जुन चाहे कोई भी हो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।